बच्चों, आज हम आपको समास में चौथा जो समास है द्विगु समास आपको बता रहे हैं। इसके पहले अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास आपको बता दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। द्विगु समास देखिए क्या होता है। द्विगु समास में जब भी बात होगी, द्विगु समास हमेशा संख्या की बात करता है, अंक की बात करता है। तो देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। संख्यावाचक मतलब संख्या, देखिए यहाँ आगे संख्या की बात करा और विशेषण भी हो। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताए, विशेषण हो उसे द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा। दोपहर, दो पहरों का समूह। तिरंगा, तीन तिरंगा जो झंडा हम लोग का, तीन रंगों का। नवरात्र, नवरात्रियों का, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास जब भी आएगा तो संख्या की बात कहेगा और संख्यावाचक विशेषण होता है एक तरह से। तो जो समस्त पर जिसका पहला पद ही से डिफाइन हो जाए, संख्या की बात हो, जैसे चौराहा आ गया, तुरंत आप कैच करेंगे कि चार की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है, तीन की बात कर रहा है, नौ की बात कर रहा है। यह है द्विगु समास। समास में सबसे सिंपल द्विगु समास होता है, जो पकड़ना थोड़ा सा कैच करना आसान रहता है, द्विगु समास। तो एक बार इसको फिर हम कहते हैं, जिस समस्त पद का पूर्व पद या पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, चौराहा, दोपहर, तिरंगा, नवरात्र। संख्या की बात करेगा द्विगु समास। फिर आइए द्वंद्व समास। द्वंद्व का पहले ही हमने पिछले बार भी बताया था। द्वंद्व माने होता है लड़ाई झगड़ा। द्वंद्व युद्ध महाभारत काल में हुआ, नाम सुनने को मिला होगा, द्वंद्व युद्ध हो रहा है। तो इस द्वंद्व को देखिए, जिस समस्त पद का के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह मतलब अलग करने पर और एव या अथवा लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तीन चीज़ इसमें है, और एव या, तो इस दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की बात जब भी बात आएगी तो दोनों पद प्रधान होंगे द्वंद्व समास में, और दोनों पदों के बीच हमेशा हाइपन का प्रयोग होता है। हाइपन योजक चिन्ह एग्जाम में अक्सर पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह को दर्शा के पूछता है कि ये क्या चीज़ है। ये एक क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछ लेता है, कभी कभी एग्जामिनर इस यहाँ से एक क्वेश्चन बना देता है चिन्हों के बारे में। और द्वंद्व समास से भी एक क्वेश्चन आता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो द्वंद्व समास देखिए, जब इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहली बात हाइपन इसमें मेन होता है, जैसे माता पिता, पाप पूर्ण, राजा प्रजा, गुण दोष, नर नारी, भला बुरा। पाप और पूर्ण, पाप पूर्ण रहेगा तो पूछेगा कि कौन सा आपको है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास वेरी सिंपल है, दोनों पद प्रधान होता है, विग्रह हाइपन चिन्ह लगेगा ही इसमें, और जब इसको आप विग्रह करेंगे तो इसमें और, एव या अथवा ये आएगा। जैसे पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण, राजा पाप और पूर्ण, ये देखिए और आ गया। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, गुण दोष, गुण और दोष, नर नारी, नर और नारी, भला बुरा, भला और बुरा। तो इस तरह ये तीन चीज़ें आएंगी, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर ये और, एव अथवा या अथवा लगता है, और इसमें हाइपन जरूर रहेगा। योजक चिन्ह को में पूरे समास में, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हमने आपको द्विगु समास बता दिया और द्वंद्व समास बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।